अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बर्ड्स की ब्रीडिंग के मुतालिक एक ऐसी चीज शेयर करने वाला हूं जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होती है। बहुत सारे दोस्त तो बर्ड्स रखते हैं मगर उन्हें पता नहीं होता कि बर्ड्स के लिए हवा में नमी कितनी होनी चाहिए या उनके केज के अंदर या उनके बॉक्स के अंदर कितनी नमी होनी चाहिए जिसकी वजह से बर्ड्स अच्छे से अच्छी ब्रीड करें, उन्हें किसी किस्म की बीमारी ना लगे, उनके अंडों में से कोई भी बच्चा ना मरे, या फिर इस हवा की नमी को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। इस तमाम चीजों को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज का पता लग सके। जिस तरह बर्ड्स को ब्रीड करने के लिए एक मुनासिब डाइट की जरूरत होती है और उनकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, इसी तरीके से बर्ड्स के लिए मुनासिब टेम्परेचर और मुनासिब ह्यूमिडिटी की भी जरूरत होती है। यानी कि बर्ड्स जिस माहौल में रह रहे हैं उस माहौल में अगर आपकी हवा में नमी की मिकदार बरकरार नहीं होगी तो आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीड नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो अपने बॉक्स के अंदर ना बैठे, या फिर हो सकता है कि उनके अंडों में से बच्चे ही ना निकले, वो अंडों के अंदर ही मर जाएं जिसे डेड एंड शेल कहते हैं। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके बर्ड्स को स्किन इन्फेक्शन या सांस लेने में दुश्वारी पेश आए। बर्ड्स के लिए जो मुनासिब नमी की जरूरत होती है वो 50% से लेकर 70% तक होती है। अगर 45 से 75 या 80% भी हो जाए तो बाज़ोकात उससे भी कोई नुकसान नहीं होता, मगर जो बेहतरीन नमी का लेवल है वो 50 से 70 का है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे बर्ड्स के केज के अंदर नमी कितनी है। नमी को जानने के लिए बाजार से एक छोटा सा डिवाइस मिलता है जो कि एक घड़ी नुमा होता है जिसके अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल दोनों दिखाई देते हैं। इसकी कीमत तकरीबन 450 से लेकर 500 रुपए तक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हवा में नमी की कमी हो तो बर्ड्स को कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि अगर हवा में नमी की कमी हो तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बर्ड्स के जो अंडे होते हैं उनके अंदर बच्चे जो है वो मर जाते हैं। इसके अलावा दूसरा नुकसान ये है कि अगर बर्ड्स के केज के अंदर नमी की कमी हो तो बर्ड्स को स्किन इन्फेक्शन हो जाती है। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि आपके बर्ड्स बहुत ज्यादा खुजली कर रहे होते हैं। अगर आप उन्हें पकड़ के चेक करें तो इनके अंदर एक किस्म की डस्ट होती है जिसे ब्लूम कहा जाता है। अगर आपके बर्ड्स की स्किन के ऊपर खुश्की यानी कि ये ब्लूम नुमा चीज हो तो इसका मतलब है कि आपके केज के अंदर नमी की कमी है। कुछ दोस्तों को इस बर्ड्स की डस्ट की वजह से एलर्जी भी होती है। अगर ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज्यादा हो तो बाज़ औक़ात बर्ड्स को सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। आप देखते हैं कि बर्ड्स मुंह खोल के सांस ले रहे होते हैं और बाज़ औक़ात इस हबस की वजह से बर्ड्स की मौत भी लाहक हो जाती है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इस ह्यूमिडिटी के लेवल को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, कि अगर ये ज्यादा हो तो क्या करना चाहिए और अगर ये कम हो तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर ह्यूमिडिटी का लेवल ज्यादा हो तो हमें क्या करना चाहिए। अगर केज के अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल ज्यादा हो और गर्मी का मौसम हो तो हमें चाहिए कि हम बर्ड्स के केज के अंदर जो कूलर लगा हो उसके अंदर पानी वाला सिस्टम ऑफ कर दें, यानी कि सिर्फ पंखे का इस्तेमाल करें और कूलर के अंदर जो पानी का छिड़काव होता है उस सिस्टम को ऑफ करके रखें ताकि बर्ड्स के केज के अंदर ज्यादा पानी ना जाए। या फिर हम बर्ड्स के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंपल पंखे का इस्तेमाल करें ताकि बर्ड्स के केज के अंदर वेंटिलेशन बरकरार रहे। या फिर हमें चाहिए कि हम किसी एग्जॉस्ट फैन का बंदोबस्त जरूर करें ताकि हमारे बर्ड्स का केज का वेंटिलेशन बरकरार रहे और वहां पे हबस ना बनने पाए। चौथे नंबर पे ये कि जो हमारे बर्ड्स के केज में हम पानी रखते हैं हमें चाहिए कि हम उन्हें बड़े बर्तन के अंदर ना रखें। हमें चाहिए कि उसकी जगह हम ड्रॉपर का इस्तेमाल करें क्योंकि ड्रॉपर के अंदर पानी से बुखारात बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और दूसरा रीजन ये होता है कि अगर हम बड़े बर्तन में पानी रखते हैं तो बर्ड्स उसके अंदर नहाते हैं और नहाने के बाद उनका बदन भी गीला हो जाता है और वो अपने अंडों के ऊपर भी जाके बैठते हैं। एक तो नमी ऑलरेडी ज्यादा होती है और दूसरा जब बर्ड्स नहा के केज के अंदर जाते हैं तो नमी का लेवल और भी ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से बर्ड्स के अंडे खराब हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा ड्रॉपर का इस्तेमाल करना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि केज के अंदर पानी जमा होता है, अगर हम केज की सफाई करते हैं या फिर उसे वॉश करते हैं तो उसकी वजह से भी केज की कई जगहों पे ऐसा पानी जमा हो जाता है। कोशिश क्या करें कि जब कभी भी ह्यूमिडिटी लेवल आपके केज के अंदर ज्यादा हो तो आप उसमें पानी का छिड़काव वगैरह बिल्कुल भी ना किया करें और ना ही उसे वॉश किया करें। आपको चाहिए कि फ्लोर पे और केजेस के मुख्तलिफ हिस्सों पे भूरा छिड़क दें क्योंकि लकड़ी का भूरा भी नमी को जज़ब करने की सलाहियत रखता है जिसकी वजह से बर्ड्स के केज के अंदर नमी कम हो सकती है। इसके अलावा हम सलीका जेल भी यूज कर सकते हैं जो कि मेडिकल स्टोर से मिलता है। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि मेडिसिन के बोतलों के अंदर नमी को जज़ब करने के लिए एक छोटा सा पैकेट नुमा बैग पड़ा होता है जिसका काम ही यही होता है कि वो नमी को जज़ब करे। इसे सलीका जेल कहते हैं जो कि मुख्तलिफ मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां तैयार करती हैं और ये आपको मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स में मिल सकता है। इसे लाके आप अपने बर्ड्स की नेस्टिंग के अंदर रख सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि ऐसी जगह पे रखें कि बर्ड्स इसे देख ना सके वरना बर्ड्स इसे खाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि इससे बर्ड्स को कोई नुकसान भी पहुंचे। अगर आप इसे बॉक्स में रखते हैं तो बॉक्स के अंदर जो नमी होगी तो ये उसे खींच के जज़ब करेगा और बर्ड्स के बॉक्स के अंदर नमी को बरकरार रखेगा।
ये तो थे कि अगर बर्ड्स के केज के अंदर नमी ज्यादा हो तो हमें क्या करना चाहिए। अब चलते हैं कि अगर बर्ड्स के केज के अंदर नमी कम हो तो हमें क्या करना चाहिए। उस कंडीशन में हम कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करके नमी को बढ़ा सकते हैं। जब कभी भी आप देखें कि आपके बर्ड्स के केज के अंदर 50 से नमी गिर गई है तो आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स के केज के अंदर पानी का स्प्रे किया करें, या फिर आप अपने बर्ड्स के ऊपर भी पानी का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप ड्रॉपर की जगह खुले बर्तन में पानी रखें ताकि आपके बर्ड्स उसके अंदर नहाए भी, और दूसरा ये कि उस पानी के अंदर से बुखारात बन के आपके केज के अंदर जो नमी का लेवल हो उसको बढ़ा सकें। तीसरा ये कि जब कभी भी आप सर्दियों में हीटर यूज करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि हीटर यूज करने के बाद आपके बर्ड्स के केज का टेम्परेचर तो बढ़ जाता है, मगर जो नमी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए आपको चाहिए कि जब कभी भी आप हीटर को ऑन करके रखें तो उसके सामने किसी बड़े बर्तन के अंदर पानी को डाल के रख दिया करें, ताकि वो पानी भी उस हीटर की हवा की वजह से या फिर उस हीटर की तपिश की वजह से भाप बन के हवा में उड़े और वो केज के अंदर नमी के लेवल को बरकरार रखे। अगर गर्मियों में आपके बर्ड्स के केज का नमी का लेवल बहुत ही कम हो जाए तो आपको चाहिए कि आप कूलर के साथ साथ उसका पानी वाला सिस्टम भी ऑन करके रखें, ताकि अगर आपके कूलर में से हवा निकले तो उसके साथ नमी भी बाहर खारिज हो और आपके बर्ड्स को और आपके बर्ड्स के केज के अंदर नमी के लेवल को ज्यादा कर सके। या इसके अलावा बाजार में एक डिवाइस मिलती है जिसे ह्यूमिडिफायर कहते हैं। ह्यूमिडिफायर एक छोटा सा डिवाइस है जो कि पानी को बुखारात की शक्ल में खारिज करता है और इसका एक मसनूई नमी पैदा होती है जिसकी वजह से बर्ड्स के केज के अंदर नमी का लेवल बरकरार हो जाता है। या इसके अलावा आप अपने बर्ड्स के केज के अंदर उबला हुआ पानी ले जाके रख सकते हैं ताकि वो बुखारात की शक्ल में उड़ के केज के अंदर नमी के लेवल को बरकरार रखे। या फिर बाज़ दोस्तों को मैंने देखा है कि वो अपने बर्ड्स के केज के अंदर पानी को उबालते हैं ताकि केज के अंदर नमी का लेवल बरकरार रहे। मगर एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपके जो बर्ड्स हैं वो छोटे केजेस के अंदर होने चाहिए, यानी कि पोर्शन केजेस के अंदर होने चाहिए, और फिर उसके बाद आप मास्टर केज के अंदर पानी गर्म करके रख सकते हैं। क्योंकि अगर बर्ड्स कॉलोनी के अंदर होंगे और आप कॉलोनी के अंदर नमी के लेवल को बरकरार रखने के लिए गर्म पानी अंदर रखेंगे तो हो सकता है कि आपके बर्ड्स पानी पीने की कोशिश करें या फिर आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा ताकि कोई भी बर्ड्स उसके करीब ना आए, वरना आपके बर्ड्स इस गर्म पानी के अंदर जल के मर भी सकते हैं। या इसके अलावा आपको चाहिए कि कोई मोटा कपड़ा पानी के अंदर भिगो के अपने बर्ड्स के केज के ऊपर डालें या फिर उसके साइड के साथ लटका दें, या फिर आप कोई मोटी बोरी लेके उसे जमीन के ऊपर डाल दें और उसके ऊपर पानी छिड़क दें। इससे भी आपके बर्ड्स के केज के अंदर नमी का लेवल ज्यादा होगा। या फिर आप अपने बर्ड्स के फ्लोर के ऊपर रेत वगैरह डाल के उसके ऊपर भी पानी छिड़क सकते हैं ताकि वो ज्यादा देर तक गीली रहे और बर्ड्स के केज के अंदर नमी का लेवल बरकरार रहे। बजीज और कॉकटेल की निस्बत लव बर्ड्स को ज्यादा नमी की जरूरत होती है, इसलिए आपको चाहिए कि लव बर्ड्स के केज के अंदर नमी का ख्याल जरूर रखा करें। अगर लव बर्ड्स के केज के अंदर नमी कम है तो आप लव बर्ड्स के बॉक्स के अंदर थोड़ा सा पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं, यानी कि उसके नेस्टिंग मटेरियल के ऊपर। मगर ध्यान रहे कि बर्ड्स के अंडों के ऊपर आपने पानी नहीं फेंकना। ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फायदा हो। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआ में याद रखें अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।